गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे यूज ऑफ इन का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ और किस कंडीशन में होता है। इन का हिंदी में होता है, लेकिन किसी भी सेंटेंस में आपको कहीं में दिखे तो उसमें इन डायरेक्टली लगा देना सेंटेंस गलत हो सकता है, क्योंकि इन का कुछ रूल्स होते हैं कि इन का प्रयोग कहाँ होता है। तो उसी रूल्स के बारे में जानेंगे और रूल्स को, हर एक रूल को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहला रूल्स है, इन का प्रयोग बड़े स्थानों को दिखाने के लिए होता है, यानी बिगर प्लेसेस, यानी बड़े स्थानों को दिखाने के लिए, जैसे कंट्री हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया और मेट्रोपॉलिटन हो गया। देश, शहर, राज्य और महानगरों को दिखाने के लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है एग्जाम्पल, वी लिव इन इंडिया, हम लोग इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया एक देश है और प्लस में एक बड़ा देश है, तो इसमें हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। दूसरा है सी लिव इन बिहार, बिहार भी एक स्टेट है और एक बिगर प्लेस है, तो इसमें हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। दूसरा है समय के भाव को दिखाने के लिए इन का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, ही विल कम इन 4 days, वह 4 दिनों में आएगा। तो 4 दिनों में आएगा तो कब आएगा, इसमें जो 4 days है वो एक टाइम है, एक समय है। तो जहां पर इन लग जाए समय से पहले, वो एक फिक्स टाइम होता है। फिक्स टाइम को दिखाने के लिए हम लोग इन का प्रयोग करेंगे, निश्चित समय को दिखाने के लिए इन का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल है, आई प्ले इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में खेलूंगा। तो मैं सुबह में खेलूंगा तो वो एक निश्चित टाइम है खेलने का, तो उसके पहले हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। तीसरा है, इट इज हॉट इन समर, गर्मी में गर्मियां होती हैं। तो गर्मी का जब महीना होता है ना, गर्मी का जब समय होता है, उस समय को दिखाने के लिए यहाँ पर इन लगा हुआ है। तीसरे रूल्स को समझेंगे, दिशा या अवस्था को के भाव को दिखाने के लिए इन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज इन डेबिट, वह कर्ज में है। तो वह कर्ज में है तो कर्ज से वो दबा हुआ नहीं है, यानी कि उसकी अवस्था को दिखा रहा है कि उसकी अवस्था जो है ना, वो कर्ज में होने वाली अवस्था है, वो ना कर्ज में डूबा हुआ है। तो कोई किसी भी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था जहां जो सेंटेंस में दिखे, वहां पर उसके पहले इन का प्रयोग होगा। दूसरा वाक्य है, ही इज इन ए बैड टेम्पर, ही इज इन ए बैड टेम्पर, वह उसकी जो आदत है बहुत बुरी है। ही इज, वह उसकी आदत में बहुत बुराई है। तो उसके पहले उसकी बैड टेम्पर जो है ना, उसकी दिशा है या अवस्था है, दिशा है या अवस्था है, तो उसमें हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। उसकी अवस्था को दिखाने के लिए और किसी की दिशा को दिखाने के लिए हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग आगे जानेंगे, और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इन के चौथे रूल्स के बारे में जानेंगे। चौथा रूल्स कहता है, किसी भी चीज के भीतर दिखाने के लिए इन का प्रयोग होता है। जैसे शी इज इन द रूम, वह रूम में है। तो कितना, रूम के अंदर है। तो रूम के अंदर जहां आ जाए वर्ड, तो उसमें हम लोग किसी चीज के भीतर, वैसा जगह हमने पहले वीडियो में, ट्रिक्स वाले वीडियो में बताया था कि अगर कोई व्यक्ति या कोई चीज या कोई वस्तु जो रखा है और वो चारों तरफ से कवर अप है, तो उसमें इन का प्रयोग करेंगे। तो वह रूम में है, तो रूम के अंदर है, तो इसमें हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल है, देयर आर 7 days इन ए वीक, हफ्ता में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर आप बोलिएगा कि सर हफ्ता में 7 दिन होते हैं, ये तो ठीक है, ये तो सही है वाक्य, तो इसमें तो कोई रूम वाला मैटर नहीं था कि रूम है, रूम के अंदर कवर है। तो किसी चीज को हफ्ता
एक हफ्ता के अंदर ही आते हैं, 7 दिन, हफ्ता के बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए इसमें इन का प्रयोग हुआ है। तीसरा है देयर आर स्टार्स इन द स्काई। स्काई में स्काई में तारे हैं, यानी आकाश में तारे हैं। तो आकाश में तारे हैं तो आकाश के अंदर तारे हैं, तो उसमें हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। पांचवा रूल ये कहता है पोशाक को दिखाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज इन यूनिफॉर्म, वह यूनिफॉर्म में था। यूनिफॉर्म जैसे कि स्कूल का यूनिफॉर्म हो सकता है, आर्मी का यूनिफॉर्म हो सकता है, कोई प्राइवेट संस्था का अपना यूनिफॉर्म होता है, तो उस यूनिफॉर्म को दिखाने के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। सी वॉज इन साड़ी, वह साड़ी में थी। तो साड़ी एक पोशाक है, तो पोशाक को दिखाने के लिए इनका प्रयोग होता है। चलिए अब छठा रूल है दिशा का भाव को दिखाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो पूरब एक दिशा है, जैसे साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट होता है ना, वो एक दिशा होता है। तो दिशा को दिखाने के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। सातवां है पोशाक, सॉरी यहाँ पर पोशाक नहीं होगा, ये गलत है। पोशाक वाले रूल्स को तो हमने पहले समझा दिया है। व्यापार या कार्यकलाप को दिखाने के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे ही इज इन द आर्मी, वह आर्मी में है। तो आर्मी एक, उसके लिए आर्मी में, वह एक आर्मी में है, इसका मतलब कि वो आर्मी उसके लिए क्या है, वो आर्मी में काम करता है, तो उसके लिए वो कार्य के पहले इनका प्रयोग होगा। ही हैज़ बीन इन पॉलिटिक्स ऑल हिज लाइफ, वो अपने पूरे जीवन पॉलिटिक्स में ही रह गए, तो इसमें इनका प्रयोग होगा। आपको बता दिया हमने कि इनका प्रयोग किसी भी चीज़ को भीतर दिखाने के लिए, पोशाक को दिखाने के लिए, और दिशा का भाव को दिखाने के लिए, और व्यापार और कार्यकलाप को दिखाने के लिए इनका प्रयोग होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यूज ऑफ इनटू, यानी कि इनटू का इस्तेमाल सेंटेंस में कहाँ होता है, अब हम लोग वो समझेंगे। इनटू का पहला यूज बाहर से भीतर की ओर जाने का भाव जहाँ पर हो वहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल है ही कम इनटू माई रूम, वह मेरे रूम में आती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से अंदर आए, जो भी कार्य में एक्शन या मूवमेंट हो उसमें हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति रूम में आएगा तो उसके मूवमेंट होगा उसमें, तो उसमें हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल है फ्रॉग जंप इनटू द रिवर, जब मेढक जब नदी में उछलेगा तो उसके बॉडी में भी मूवमेंट आएगा। तो जहाँ पर मूवमेंट आए, मूवमेंट को जहाँ पर दिखे हम लोग को, वहाँ पर हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा रूल्स है एक वस्तु से दूसरी में बदलने का भाव जहाँ पर हो वहाँ पर हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे हीट्स टर्न्स वाटर इनटू वेपर, जब आप लोग किसी भी पानी को हीट कीजिएगा, गर्म होगा, तो वो भाप में बदल जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो पानी होते हैं, जो पानी होता है ना, वो क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एक वस्तु से वो दूसरा वस्तु बन जाता है। एक उसका पहले वाला रूप जो है दूसरा रूप में बदल जाता है। तो जब रूप चेंज हो तो उसके पहले हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में बदले। तो किसी, मान लीजिए हिंदी है, उसको अंग्रेजी में बदलना है, तो हिंदी का रूप चेंज होकर के इंग्लिश हो जाता है। तो जब रूप चेंज होता है तो उसमें हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल है स्थिति में परिवर्तन का भाव। अगर स्थिति में परिवर्तन आए, जैसे कैसे, सी कैम इनटू पावर इन 1970, वह 1970 में वो सत्ता में आई। तो
70 में सत्यम आई, उसके पहले वो एक आम इंसान थी और उसके बाद वो सत्ता में आई। तो पहले की स्थिति में और 2070 के बाद की स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो उसमें हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। बस हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर वैसा चीज़ जो अंदर की ओर आए, जिसमें एक्शन हो, मूवमेंट हो, उसमें हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे कि इन और इनटू का प्रयोग कैसे होगा। एग्जाम्पल बहुत सारे आपके सामने हमने रखा है और इसको हम लोग बनाएंगे सामने ही और देखेंगे कि कैसे उपयोग होगा इन और इनटू का और कहाँ कहाँ पर होगा। पहला है द रोबर्स ब्रोक ब्लैंक्स माई हाउस। मान लीजिए अगर कोई चोर अगर आपके घर को तोड़ता है तो उसमें एक्शन होगा, उस मूवमेंट होगा उसमें, तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, इन। अगर इन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इन टू लगाएंगे। दूसरा है मिस्टर ठाकुर लिव्स ब्लैंक्स पटना। तो पहले ही बता चुके हैं, बड़े स्थानों के लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। और तो इन पटना एक सिटी है, तो इसके पहले हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। आई एम ब्लैंक्स द एजुकेशन। मैं एजुकेशन में हूँ, तो एजुकेशन एक उसके लिए क्या है, पेशा है, तो उसमें इन का प्रयोग होगा। ठीक। मिल्क टर्न्स ब्लैंक्स कर्ड। किसी भी चीज का रूपांतरण होता है तो उसमें क्या लगता है, इनटू का यूज होता है। पांचवा है ही इज ब्लैंक्स द नेवी। किस कार्य व्यापार के लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। तो नेवी में वो कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसमें हम लोग इन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह नेवी में है, तो नेवी में उसमें वो कार्य व्यापार का पता चलता है, तो उसमें इन का प्रयोग हुआ। वाटर टर्न्स ब्लैंक्स आइस। तो पानी जो है वो आइस में परिवर्तन होता है, तो पानी का रूप जो है वो बदल जाता है, तो उसके पहले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इनटू का। सातवां है 20 पैसेंजर्स वेयर सीटिंग ब्लैंक्स द बस। तो 20 पैसेंजर जो है वो बस में बैठे हुए हैं। ठीक। तो बस है और बस के अंदर बैठे हुए हैं और बस जो है चारों तरफ से कवर है, तो उसमें हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। आठवां है ट्रांसलेट ब्लैंक्स हिंदी। तो हिंदी में क्या करना है, बदलना है, तो रूपांतरण हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि इनटू और इन का प्रयोग किन किन जगहों पर होता है। अब हम लोग आगे आपको बताएंगे कि इनटू और इन में क्या डिफरेंस है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इन और इनटू में क्या डिफरेंस हैं उसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर इन लगेगा और कहाँ पर इनटू लगेगा। तो पहला है हिज मोबाइल इज इन पॉकेट। वह उसका मोबाइल जो है पॉकेट में है। तो पहले से अगर मोबाइल पॉकेट में है तो वहाँ पर इन होगा, लेकिन ही इज पुटिंग हिज मोबाइल इनटू पॉकेट। अगर वो मोबाइल को पॉकेट में रखता है तो जब कोई व्यक्ति मोबाइल को पॉकेट में रखेगा तो उसमें उसके बॉडी में एक्शन होगा, मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट होगा तो यहाँ पर इन के बदले इनटू लग जाएगा। दूसरा है मोहन इज इन द रूम। मोहन जो है वो रूम में है, तो पहले से है, रूम में है यानी पहले से है, तो पहले से है तो इसमें इन लग जाएगा। लेकिन वही अगर हम इधर देखेंगे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में छलांग मारता है। तो अगर कोई छलांग मारेगा तो एक्शन मूवमेंट होगा उसके बॉडी में, तो उसमें हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। तीसरा है सी इज इन द रूम। वह रूम में है, तो पहले तो है इसलिए इन का प्रयोग होगा। और दूसरा है सी वेंट इनटू द रूम। वह
रूम में जाती है, तो रूम में वह रूम में गई चाहे जाती है, तो अगर जाती है तो उसके बॉडी में एक्शन होगा, मूवमेंट होगा, तो इसलिए उसमें इनटू का प्रयोग होगा। चौथा है वाटर इज इन द बकेट। अगर बाल्टी में पहले से पानी रखा हुआ है तो उसमें हम लोग इन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हम लोग बाल्टी में अगर पानी भरेंगे तो हमारे बॉडी में एक्शन या मूवमेंट होगा, तो हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे, ना कि इनका। तो आज हम लोगों ने इन और इनटू के बारे में समझा, उसके रूल्स और उसका प्रयोग कहाँ होगा उसके बारे में समझा, और उसमें क्या अंतर है उसके बारे में भी समझा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को इन और इनटू के बारे में जितना भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। आगे हम लोग ऐसे ही आपके लिए नए नए प्रीपोजिशन का वीडियो बनाकर डालते रहेंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, ताकि मेरे हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे और आप आसानी से प्रीपोजिशन को समझ सकें। थैंक यू।